Now we are going to study about projectile motion. Projectile क्या है? Projectile motion is the form of motion in which an object or particle is thrown near the earth's surface and it moves along a curved path under the action of gravity only. सिर्फ ग्रेविटी लग रही है उस पर. फुटबॉल को आप किक कीजिए, फुटबॉल पे पूरे रास्ते में सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल है. लेकिन एक रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है, या एक एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है, बर्ड भी प्रोजेक्टाइल नहीं है. लेकिन अगर आप एक स्टोन थ्रो कर देते हैं उसको आप प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं. प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में कुछ एजम्पशंस पहले मान के चले गए हैं. पहले एजम्पशन समझते हैं. द वेलोसिटी इज नॉट वेरी लार्ज. पहला, एयर रेसिस्टेंस इज अनअवेलेबल. इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन. अगर कंसिडर करते तो क्या होता? इफ वेलोसिटी इज वेरी लार्ज देन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विल हाइट विल कम इनटू इफेक्ट. एयर रेसिस्टेंस ऑल्सो अफेक्ट्स द मोशन. बेसिकली क्या है, अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, अगर हाई स्पीड से लॉन्च करेंगे तो काफ़ी ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी वेरी करेगी. बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. हमने एक बॉल को यू की स्पीड से अपवर्ड थ्रो कर दिया, ग्रेविटी नीचे लग रही है, माइनस जी ले लिया. ये बॉल अब क्या करती है? ये बॉल अब पहले ऊपर जाएगी अंडर ग्रेविटी, फिर रेस्ट पे वापस आ जाएगी. मैक्सिमम इस हाइट तक पहुंची है, और हम सब जानते हैं टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. जीरो इज u प्लस माइनस जी टी. जीरो इज u माइनस जी टी. जी टी इज u. t इज u अपॉन जी. इतने टाइम में बॉल टॉप पे पहुंच जाती है. अच्छा, बॉल को जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है, तो 2u बाई जी. तो एक बॉल जितने देर में ऊपर तक पहुंचती है एग्जैक्टली उतनी देर में बॉल वापस भी आती है. और बॉल अगर वापस आती है तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी, सेम उसी स्पीड से. वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाइए. जीरो इज यू स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस जी इंटू एच. जीरो इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. टू जी एच इज यू स्क्वायर. एच इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी. आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो जब भी हम एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे तो बॉल क्या करेगी? पहले बॉल ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर वापस आएगी. टोटल टाइम ऑफ जर्नी 2u बाई जी होगा. टोटल हाइट अटेंड यू स्क्वायर बाई टू जी होगा. अब लेकिन ये प्रोजेक्टाइल में क्या यूज है इसका? तो ध्यान से देखिए, प्रोजेक्टाइल में अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर मैं एक बॉडी को सिर्फ अपवर्ड थ्रो करता हूं, सिर्फ अपवर्ड थ्रो करता हूं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी ऐसे जाके वापस आ जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो इधर का मोशन एक्सेलरेटेड है. वाई डायरेक्शन का मोशन इज एक्सेलरेटेड. लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है. इस बात को ध्यान में रखिए कि वाई एक्सिस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन है. वो हमने देखा भी. अब इमेजिन कीजिए बॉडी दोनों मोशन साथ साथ कर रही है. बॉडी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, फिर क्या होगा? तो अब बॉडी का पाथ ऐसा होता है, अगर बॉडी आगे भी जाए ऊपर भी आए तो आप देखेंगे पाथ फॉलोड इज लाइक दिस. ये प्रोजेक्टाइल मोशन है. तो मैं इस पूरे चैप्टर में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को दो अलग अलग मोशन का कॉम्बिनेशन मान के पढ़िए. Motion along x-axis with uniform velocity and motion along y-axis with acceleration, uniform acceleration. अब हम प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज निकालेंगे. सबसे पहले अगर स्पीड u है, ठीक है, u, और ये एंगल अगर थीटा है, इसको ब्रेक कर दिया. इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ u sin थीटा. अच्छा, सबसे पहले हम अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे. मेरी बात ध्यान रखिएगा कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए सिर्फ उधर वाले कंपोनेंट से रेस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब हमें यू वाई लेना है यू साइन थीटा, और ए वाई लेना है माइनस जी. अलोंग एक्स एक्सिस की बात अगर हम करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस पे क्या होता है? यू कॉस थीटा है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन. अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया था कि अगर
एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म हो रहा है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेटेड, तो पाथ पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन के मोशन को समझते हैं। तो वाई डायरेक्शन के मोशन में ऐसा होगा, इधर के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो याद कीजिए, सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला आ गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। जस्ट इससे पहले अभी आपको मैंने सिखाया है कि वाई डायरेक्शन के मोशन के लिए आप सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट ले लीजिए। याद कीजिए ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था कि यू से अगर फेंक रहे हैं, जी नीचे लग रही है, तो टाइम का फॉर्मूला 2u बाई जी था। तो कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर u से फेंका तो 2u बाई जी, तो u साइन थीटा से फेंका तो 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, हाइट का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर अपॉन 2g, तो लीजिए यहाँ भी हाइट का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब जैसे हमने सिर्फ y डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करके टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट तो निकाल लिया, अब हम सिर्फ x डायरेक्शन के मोशन को देखेंगे। x डायरेक्शन के लिए इसकी वेलोसिटी इधर थी u cos थीटा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये यहां से यहां तक आ गया उतने ही टाइम में, ठीक है। इस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो रेंज ux इंटू टी आ गया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा ओवर जी। इसको आप अरेंज कर लीजिए, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज। याद रखिएगा, हमने सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करके टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट निकाल लिया, और एक्स डायरेक्शन वाले के मोशन को लेके रेंज निकाल लिया। अब जैसे ये बॉडी है, ये इस बात को फॉलो कर रही है, तो यहां ये इसकी हाइट आ गई, हाइट का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी आ गया, जितनी देर तक ये हवा में था। आपने देखा कि यहां से उड़ के ये यहां तक आया, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो, और ये इसका रेंज है, और रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप इसको u cos थीटा इंटू कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन के मोशन को कंबाइन करके प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। ये तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेंज विथ एंगल। लेट्स सी, पहले थ्रो किया इस एंगल पे, यहां जाके गिरा, एंगल चेंज कर देते हैं, स्पीड सेम है, एंगल चेंज कर देते हैं। अब पहले रेंज इतना था, सेकेंड टाइम थ्रो किया, यहां जाके गिरा, रेंज देखिए बदल गया। फिर थ्रो किया अलग एंगल से, फिर से रेंज बदल गया। तो आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। रेंज मैक्सिमम तब मिलेगा व्हेन साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, और साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मतलब 2 थीटा 90 आ गया, थीटा 45 डिग्रीज आ गया। मतलब अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 पे थ्रो कीजिए। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। ये यू स्क्वायर बाई जी आ गया, क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस बात को आप समझिए कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को सबसे ज्यादा दूर फेंकना चाहते हैं, थ्रो इट एट 45। उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस तब मिलता है जब हम उसको 45 पे थ्रो करते हैं। यू स्क्वायर बाई जी हमारा रेंज आ जाता है, ये मैक्सिमम रेंज है। हाइट कितनी आती है? हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री ओवर 2g, यू स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर ओवर 4g। मतलब इस बार अगर हम 45 पे थ्रो करें, तो 45 पे अगर हम थ्रो करेंगे तो रेंज विल बी मैक्सिमम एंड हाइट विल बी यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कंडीशन आ गए कि वेरिएशन ऑफ एंगल विथ रेंज। अब हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे। पहले बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर फेंक दिया यू की स्पीड से, कितनी हाइट जाएगा?
ये इसकी हाइट आ गई कितनी, यू स्क्वायर ओवर 2g, सबसे पहले हमने डिराइव किया हुआ है। अब बिल्कुल ठीक ऐसी एक बॉल को सेम स्पीड से फेंकेंगे, हम स्पीड सेम रख रहे हैं, लेकिन दूसरे को 45 डिग्रीज पे लॉन्च कर दिया। 45 डिग्री पे अगर लॉन्च किया तो ये प्रोजेक्टाइल बन के चला गया। ये इसका पाथ फॉलोड है, ये इसकी हाइट आ गई। अभी हमने जस्ट सीखा था कि 45 पे अगर लॉन्च करते हैं तो हाइट यू स्क्वायर बाई 4g आता है, और ये इसका रेंज आ गया यू स्क्वायर बाई जी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। याद रखिएगा, इस बॉल को जिस स्पीड से लॉन्च किया था प्रोजेक्टाइल को भी उसी स्पीड से। फर्क ये था कि बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका था और प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे। तो अब अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करें, नोटिस कीजिए हाइट यू स्क्वायर बाई 2g है, ये वाली हाइट यू स्क्वायर बाई 4g है। मतलब हवा में आप जितना उछाल रहे हो बॉल को, प्रोजेक्टाइल जब वो बनेगा उसका 50% जाएगा, क्योंकि h इक्वल्स टू 2h है। मतलब अगर ये 50 मीटर है तो ये 25 मीटर आ जाता, जस्ट इसका आधा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ऐसे समझिए कि अगर आप रेंज और हाइट को कंपेयर करेंगे, अब इसका रेंज यू स्क्वायर बाई जी है जबकि हाइट यू स्क्वायर बाई 2g था, इसका मतलब r इक्वल्स टू 2h। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हवा में आप जितना ऊंचा उछाल सकते हैं, ग्राउंड पे ठीक आप उसका डबल फेंक सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज दैट कि आपको 45 का एंगल चुनना पड़ेगा। तो फिर से समझिए, अगर हवा में आप एक बॉल को 50 मीटर उछाल सकते थे तो ग्राउंड पे आप उसको सीधे सीधे 100 फेंक सकते हैं सेम स्पीड से, बट इफ यू चूज द एंगल 45। तो इस बात को समझिए, बॉल ऊपर जा रही थी और फिर उसी बॉल को उसी स्पीड से 45 पे फेंक दिया। तो ये दो रिलेशन हमारे आगे। तीसरा रिलेशन इस रेंज और इस हाइट के बीच में सीधे से दिख रहा है, ये 4r के बराबर आ गया। देखिए ये 25 है, ये 100 है, ऑब्वियस है इसका 4 टाइम्स है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर सीधे उछालेंगे बॉल जितनी ऊंचाई जाएगी उसी बॉल को 45 पे फेंकिए, ये सीधे सीधे इसका डबल हो जाएगा और ये सीधे सीधे इसका हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन एंड रिलेशन बिटवीन दीज हाइट्स एंड रेंज। अब सपोज कीजिए आपने इस प्रोजेक्टाइल को थीटा से लॉन्च किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा ओवर जी आ गया। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g आ गया, और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ गया। अब सेम प्रोजेक्टाइल को अगर हम 90 माइनस थीटा से फायर करते हैं, तो चलो इसको T1 H1 और R1 ले लेते हैं। अब T2 निकालते हैं। 2u साइन 90 माइनस थीटा ओवर जी हो जाता, ये तो 2u कॉस थीटा बाई जी हो गया। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2u कॉस थीटा। हाइट निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ओवर जी, ये भी आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी आ गया। रेंज की बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो इसीलिए ये रिजल्ट आ गया। तो फिर से समझिए क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से लॉन्च किया, पर एक बार थीटा से और एक बार 90 माइनस थीटा से, और अब मैं इनके रिलेशंस चेक कर रहा था। तो T1 आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, H1 आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। T2 की वैल्यू आई, उसके लिए 90 माइनस थीटा ले लिया, 2u कॉस थीटा बाई जी। H2 की वैल्यू आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। रेंज निकालने के लिए 2 इंटू 90 माइनस थीटा रखा, ब्रैकेट के अंदर 2 चला गया, 180 माइनस 2 थीटा, जिसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, तो आप सबसे पहले नोटिस कीजिए कि T1 जो आया 2u साइन थीटा बाई जी आया, और T2 जो आया
वो 2u cos थीटा बाई जी आया। इसका मतलब T1 बाई T2 का रेशियो 2u sin थीटा बाई जी अपॉन 2u cos थीटा बाई जी, कैंसिल कर दो, ये तो tan थीटा आ गया क्योंकि ये बाकी सारे नंबर्स कट रहे, साइन बाई कॉस tan। मतलब दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा, साथ साथ नहीं गिरते दोनों, टाइम दोनों को अलग अलग लगेगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि रेंज तो पिछली बार दोनों का सेम ही आया था ना। आप नोटिस करो, रेंज R1 आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और रेंज R2 भी यही आया था। तो R1 इक्वल्स टू R2 तो आ ही रहा है ना, R1 इक्वल्स टू R2 आ ही रहा है। तो यहां पे ऐसा है, लेकिन टाइम अलग अलग आ रहा है, दोनों सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहे हैं। नोटिस कीजिए, दोनों पाथ का डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग लगेगा। क्या रेशियो होगा? tan थीटा। आप देखिए इसको, दोनों अलग अलग टाइम पे जाके गिर रहे हैं, एक को टाइम ज्यादा लगेगा, एक को टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू ईच अदर। तो यहां पे ये रेंज टाइम का रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले को फेंका था, इसकी हाइट क्या आई थी? h1 आई थी। कितनी होती है h1? तो h1 हमने निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और अब हम जैसे रेंज की बात कर रहे थे, तो रेंज तो हमें पता ही है कितना आ गया था, रेंज हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था। अब क्या किया, जिस पार्टिकल को हमने 90 माइनस थीटा से फेंका था उसने ये वाला पाथ फॉलो किया था। इसकी जो हाइट आई थी वो h2 आई थी। h2 आई थी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h1 बाई h2 निकालिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ओवर हियर? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। हमने कोरिलेशंस निकाले और फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर u सेम है, ठीक है, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 है, जैसे एक को हमने थीटा से फायर किया था, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फायर किया था, तो अगर u सेम है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, तो रेंज का रेशियो 1 आ गया। मतलब दोनों बराबर बराबर दूरी पे जाके गिरते हैं, लेकिन दोनों को टाइम अलग अलग लगता है और दोनों की हाइट अटेंड भी अलग होती है, जो कि मैंने आपको शो भी कर दिया। तो याद रखिएगा, अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को थीटा, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं, तो गिरेंगे तो दोनों सेम डिस्टेंस पे जाके, पर हाइट अटेंड बाय वन बॉडी विल बी मोर देन द अदर, और टाइम टेकन भी ज्यादा होगा। नाउ एक चीज समझिए, अगर हम देखें, अब ना हम रिलेशन निकालेंगे। अच्छा बताइए, T1 आया 2u साइन थीटा बाई जी, T2 आया 2u cos थीटा बाई जी। मैं T1 T2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u cos थीटा बाई जी। अब आप ना इसको ऐसे लिखिए, 2 अलग, u स्क्वायर अलग, 2 साइन थीटा cos थीटा बाई जी इंटू जी। इसके पीछे एक मेन मकसद है, क्योंकि ये जो टर्म है इसको लिखा जा सकता है 2 बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तो रेंज हो गया हमारा। तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होता है वो ट्वाइस ऑफ द रेंज बाई जी होता है। ये काम की चीज है। तो मतलब अगर दो प्रोजेक्टाइल सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहे हैं तो रेंज तो दोनों का सेम है, तो इनके टाइम और इसके रेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो टाइम और रेंज के बीच में रिलेशन ये होता है कि T1 T2 की वैल्यू R आ जाती है, 2R बाई जी आ जाती है। तो T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेट्स सी नेक्स्ट। अब H1 का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, H2 का फॉर्मूला u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g था। आप H1 H2 को मल्टीप्लाई कीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 4g,
2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ दिस नंबर वी ऑलरेडी नो रेंज है r/4, तो रेंज आ गया 4 रूट h1 h2। नाउ दीज रिलेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट वंस। फाइनल कंक्लूजन समझिए, दो प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका, ऐसे पाथ फॉलो कर रहे थे। अगर ये ऐसा पाथ फॉलो कर रहे थे, हमने क्या देखा, रेंज दोनों का सेम आ गया, टाइम दोनों का अलग अलग आया, टाइम का रेशियो था tan थीटा, और अगर रेंज लिखना है तो t1 t2 था 2r/g। फिर हमने देखा h1/h2 आया था tan स्क्वायर थीटा, और 4 रूट h1 h2 की जो वैल्यू आई वो खुद रेंज आ गई। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए इन पे ध्यान रखिएगा।